और लोग तो भीड़ को इकट्ठी करने के लिए नाना प्रकार की युक्ति अपनाते हैं। सेलिब्रिटियों को बुलाते हैं, नचनिया गवनिया एक्टर और क्रिकेटर, वो पैसे लेकर के आते हैं। एक बार कुछ ऐसे लोग मिल गए थे मेरे को इधर दिल्ली में, तो बोले हम भी आना चाहते हैं बापूजी के पास। हमने कहा आइए, बापूजी का तो दरबार सबके लिए खुला है। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, पर हो खास इनायत जिन पर उनको ही संदेशा जाता है, और सच्चे दरबार में वो ही बुलाए जाते हैं। आओगे आप? बोले हाँ आएंगे, पर थोड़ा हमारा भी ख्याल रखना। मैं कहा ख्याल क्या रखना? ख्याल तो सदगुरु रखेंगे ही, वही रखे हुए हैं। हमको क्या, उनको हमारा ख्याल है। गुरु है, सबके देवता श्री भगवान है, आओ तो सही। पर बोले आप समझे नहीं। हम समझ तो रहे थे, लेकिन फिर भी जानबूझ के बोल रहे थे कि माने कुछ पैसो मारो परमेश्वर, भैरू मारी गुरु, छोकरा छैया सालिग्राम तो पूजा को नहीं करूं, ये उनका ध्येय था। तो हमने कहा भैया ये तो नहीं हो सकता। ये तो जिनके पास असली खजाना नहीं है, जिसके पास असली भीतर का धन नहीं है, भीतर का माल नहीं है, वो बाहर का माल दे करके आप लोगों को बुलाते हैं। पर हमारे सदगुरुदेव के पास तो ऐसा खजाना है भीतर का, पैसे दे के किसी को नहीं बुलाया जाता, ना किसी एक्टर को, ना किसी क्रिकेटर को, ना किसी सेलिब्रिटी को। जिसको आना है वो अपने आप आते हैं। और बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी बापूजी के चरणों में आए, चाहे वो भजन गाने वाले अनूप जलोटा हो, या फिल्म में नाचने वाली हेमा मालिनी हो, अथवा तो वो चले गए ऊपर अमरीश पुरी हो। कितने सारे आपने देखा ही है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो, चाहे बड़े बड़े एमपी हो कि एमएलए हो, वो तो गुरुदेव के दरबार में आते हैं उनकी करुणा कृपा और उनका आशीष पाने के लिए। बस उनकी कृपामयी दृष्टि पड़ जाए, क्योंकि उनको भी पता है, उनको भी अनुभव है कि जिस पर गुरुदेव की करुणा कृपा दृष्टि पड़ जाती है वो तो निहाल हो जाता है, खुशहाल हो जाता है। नज़रों से वो निहाल हो जाते हैं जो सदगुरु की नज़र में आ जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, अमृत वर्षाने वाली है। और ये उनको भी पता है। एक बार जब मैं घर पे था, ये 1995-96 की बात है, अमरावती में बापूजी का सत्संग था। तो वहाँ से फिर छिंदवाड़ा में पूज्य बापूजी का सत्संग हेतु प्रार्थना की। तो वहाँ 2 नेता लेने गए बापूजी को, और गाड़ी लेके नहीं गए, हेलीकॉप्टर लेके गए थे। कृपलानी जी को पता है। एक तो गए सुंदरलाल पटवा जी, 1996 की बात है शायद, और दूसरे गए कमलनाथ जी। तो अब दोनों गए तो बापूजी से प्रार्थना की, बापूजी आप किसके उसमें बैठेंगे। उस समय कमलनाथ जी को थोड़ा ईगो आ गया था कि मैं इस सीट से तो किसी गधे को भी खड़ा करूंगा तो भी जीत जाऊंगा। और वो उस समय हार गए, एक बार हार चुके थे 1996। तो सुंदरलाल पटवा जी अभी हैं कि नहीं सर, शरीर शांत तो नहीं हो गया। तो वो छिंदवाड़ा आश्रम में वड़दादा है, जैसे यहाँ पर भी वड़दादा के फेरे फिरे। तो वड़दादा के फेरे फिरे और बापूजी का आशीर्वाद मिला तो वो जीत गए। तो कमलनाथ जी को भी हो गया कि बापूजी के आशीर्वाद में दम तो है जयराम जी की। तो फिर उन्होंने कॉपी की सुंदरलाल पटवा जी की कि वो भी गए और वो भी गए। तो बापूजी ने कहा भाई 2-2 लोग आए हो तो ये कैसे हो सकता, हम एक ही साथ जाएंगे। तो सुंदरलाल पटवा जी, अब ये तो अवसर मिलता है तो अवसर क्यों खोना। गुरु की करुणा कृपा, गुरु की प्रसादी वो तो खुद अपने लिए होती है। फिर भी सुंदरलाल पटवा जी बोले हम तो आपके पुराने भगत हैं। मैं वहाँ पर भी मतलब ये सोच करके कि इससे भी गुरुजी हमारे शायद प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन यहाँ रिश्वत और होशियारी से चलता कोई काम नहीं, यहाँ तो समर्पण चाहिए। गुरुजी जो सब समझ जाते हैं किस भाव से बोल रहे हो, किस भांति से बोल रहे हो, हैं भीतर क्या है वो सब जानते। मन की जाने सब गुरु कहाँ छुपावे अंध,
कहा गुरुजी हम तो आपके पुराने भगत हैं, आप इनके साथ चले जाओ। तो उनको लगा गुरुजी इस पे प्रसन्न हो जाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो उनके साथ चले गए वो। फिर तो वो हेलीकॉप्टर से अपने फार्म हाउस पे उन्होंने मंदिर बनाया था, उस मंदिर का उद्घाटन करवाए। वो सारी जगह एक खबर फैल गई कि बापूजी तो उस पार्टी वाले हैं, वो लेके गए, उधर लेके गए, सब जगह अखबारों में ऐसा वैसा छपा। दूसरे दिन बापूजी सत्संग में पधारे तो बापूजी ने कहा भाई सूरज किसी एक का नहीं होता, और सूरज का कोई मत, कोई पंथ, कोई मजहब, कोई संप्रदाय नहीं होता है। सूरज सभी का है। सूरज उदय होता है तो उसमें चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, कोई भी हो, सभी उसका प्रकाश लेते हैं। सिर्फ मनुष्य ही नहीं लेते, सभी धरती पर जो भी प्राणी हैं, जलचर, थलचर, नभचर, सभी को वो शक्ति देते हैं। चंद्रमा की शीतलता सभी को मिलती है, सूर्य भगवान की रोशनी सभी को मिलती है, हवाएं सबके लिए बहती हैं। ये पंचतत्व तो सभी के लिए, कोई भेदभाव नहीं करते। ऐसे ही तरोवर सरोवर संत जन चौथा वर्ष में है, परमारथ के कारणे चारों धरिया दे। ये औरों के लिए ही है, दूसरों के लिए ही है। तो ऐसा नहीं सोचना। तो वहाँ सत्संग में पूज्य बापू जी ने कृपा की। फिर जब आई माल्यार्पण की बात, तो माल्यार्पण के समय फिर वो दोनों नेता गए, सुंदरलाल पटवा जी और कमलनाथ जी। वहाँ पहुँचे तो फिर बापूजी को पगड़ी पहनाई गई। तो बापूजी ने वो पगड़ी पटवा जी को पहना दी। किसको पहनाना है, किसको पहनाना है, इस चल रहा था असमंजस, तो पटवा जी को पहना दी। अब पटवा जी को लगा कि बापूजी ने मुझे पहना दिए, मैं इसको पहना दूंगा तो बापूजी प्रसन्न हो जाएंगे मुझ पे। पर बापूजी का आशीर्वाद मिल गया तो फिर किसी को क्यों देना, प्रसाद तो अपने लिए। उन्होंने वो पगड़ी कमलनाथ जी को पहना दी और उस समय वो जीत गए जयराम जी की। आश्रम आए थे वो, आश्रम आए तो आश्रम में इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। तो उस भीड़ में आम आदमी की तरह कमलनाथ जी सबको राम राम हरिओम हरिओम कर रहे थे। साथ में ये भी कह रहे थे अब ठीक है ना, अब तो खुश होना, अब तो ठीक है ना, अब तो खुश होना। मतलब वो कह रहे थे भाई अब तो ध्यान रखोगे ना मेरा तो एक बार जो दर पे आता है बस आपका ही हो जाता है। क्या खूब हम आपकी प्रीति, हम धन्य आपके चरणों में, सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव आपके चरणों में। तो ऐसे गुरुदेव के चरणों में आने से ही पता चलता है कि ये मनुष्य जीवन सिर्फ कमाने के लिए, खाने के लिए, घूमने फिरने के लिए ही नहीं है, बल्कि मनुष्य जीवन की पूरी पूरी कीमत तभी हम उसको वसूल सकते हैं या हो सकती है, मिल सकती है कि इसकी पूर्ण कीमत अगर कोई दे सकता है तो वो सच्चे ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु ही दे सकते हैं। और वो ही हमें अपना असली पता बताते हैं कि मानो तुझे याद नहीं, तू ब्रह्म का अंश है, कुलगोत्र तेरा ब्रह्म है, सदब्रह्म का तू अंश है। ये सद्गुरु के द्वार पर आने से ही पता चलता है। तो गुरु पूनम वाले दिन आप देखो कि यहाँ हर आश्रम में इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। क्यों थी? इतना कुप्रचार हुआ। और कुप्रचार और भी कई ऐसे संतों का हुआ जो नामी ग्रामी थे, पर उनको कहीं पता ही नहीं चलता उनका। लेकिन यहाँ ये सद्गुरु के दरबार में आने वाले भक्तों के लिए, गुरु के प्यारों के लिए मेरे प्यारे गुरुदेव कहते हैं कि दिलवर से मिलना है तो दिलदार बने रहना। तो ये जो भी साधक अपने गुरुदेव के श्री चरणों से जुड़े हैं, सेवा से जुड़े हैं, साधना से जुड़े हैं, निष्ठा से जुड़े हैं, वो लगातार वाले हैं, कभी कभार वाले नहीं हैं। कि दिलवर से मिलना है तो दिलदार बने रहना, हर जख्म खाने को तैयार बने रहना। दुनिया ने दिए लाखों ही सितम मुझको, पर मेरे ये कदम आपकी गलियों में मुझे लेकर ही आ गए। इसलिए दुनिया वालों ने चाहे क्या क्या बोला, कि कितना बोला होगा, लेकिन दिलवर से मिलना है तो दिलदार बने रहना, हर जख्म खाने को तैयार बने रहना। दुनिया कहेगी तुम्हें पागल, सच में पागल हैं। किसके पागल हैं? सदगुरुदेव के पागल हैं। और सदगुरुदेव की बात, सदगुरुदेव का जो ज्ञान है और उसकी जो अटकल है वो पता चल गई है कि सच्चा आनंद कैसे लूटा जाता है, सच्चा प्रेम गुरु के चरणों में कैसे प्राप्त होता है। ये अटकल ये पागलों को आ गई है। इसलिए लोग कहेंगे तुम्हें पागल, पर किसके पागल? ये बापूजी के पागल हैं।
इसलिए लोग कहेंगे तुम्हें पागल, लेकिन बापू के बने हो तो लगातार बने रहना, लगातार बने रहना, और लगातार बने हुए हैं अभी भी। कभी कभार वाले तो नेता होते हैं और नेताओं के पीछे थोड़े दो चार चमचे भी होते हैं, वो ना वो नेता दिखते ऐसे समय पे, ना वो उनके चमचे दिखते। धीरज धर्म मित्र नारी आपतकाल विचारे चारी। लेकिन सदगुरुदेव की करुणा, सदगुरुदेव की कृपा, वो आनंद सबको गुरुदेव ने अनुभूति कराई है। और अभी भी कितने कितने छोटे छोटे बच्चों ने उनको दीक्षा प्राप्त हुई है, और वो भी गुरुदेव से इतना प्रेम करते हैं कि कई बच्चे तो जो है गुरुदेव से मिलने की जिद करते हैं कि हमें बापूजी से मिलना है, हमें बापूजी के दर्शन करने हैं। तो कुछ तो आनंद आता है। क्या आनंद आता है? बोले अद्भुत आनंद आता है जब होते हैं सदगुरु के दीदार, तभी तो दूर दूर से दौड़े दौड़े आते हैं नर और नार। इसलिए उत्सव मनाओ हे साधकों, जो ऐसे सदगुरु पाए हैं, ब्रह्मानंद को छोड़ के, उस बैकुंठ को छोड़ के वो इस धरा पर आए हैं, जो ऐसे सदगुरु हमने पाए हैं। इसलिए बड़े वो लोग नहीं होते जिनके सिर पे हीरे जड़े होते हैं। बड़े बड़े महलों में रहने वाले, बड़े बड़े फार्म हाउस में रहने वाले, बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग, वो बड़े नहीं होते। परमात्मा के राज्य में कौन बड़े हैं? जो परमात्मा के चरणों से, सदगुरु के चरणों से जिन्होंने निकटता बनाई है, सदगुरुदेव के हृदय में जिन्होंने जगह बनाई है, वो परमात्मा के हृदय के निकट होते हैं, वो परमात्मा के चरणों के निकट होते हैं। इसलिए बड़े वो लोग नहीं होते जिनके सिर पे हीरे जड़े होते हैं। बड़े तो आप जैसे लोग होते हैं जिनकी श्रद्धा, प्रीति और निष्ठा गुरु चरणों से जुड़ी होती है। ऐसे लोग बड़े होते हैं, जिनको सत्संग की कद्र है, सत्संग की महिमा पता है, और गुरुदेव के द्वारा जो नाम की दीक्षा मिली है, उस नाम सुमरन की कदर है। तो जिनको भगवान के नाम की कदर है, तो उनकी कदर तो भगवान करते ही हैं, उनको भी कदरदान बना देते हैं। इसलिए उधो मोहे संत सदा अति प्यारे, मैं संतन के पीछे जाऊं जहाँ जहाँ संत सिधारे, चरणन रज निज अंग लगाऊं। क्यों? क्योंकि मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे, निस दिन ध्यान धरे हृदय में, सब जन काज विसारे। सब काज उनके लिए एक ही काम है, भगवान के नाम का सुमरन। सुमरन दीप जलाई के धरु हृदय में ध्यान, आराधन निस दिन करू कर देना कल्याण। तो ऐसे कल्याण स्वरूप, आनंद स्वरूप सदगुरुदेव के चरणों में आने से ही पता चलता है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन की सार्थकता किसमें। इसलिए अनमोल तेरा जीवन यूं ही जा रहा है। अब ये चतुर्मास है, और इन चतुर्मास में हमें खूब ध्यान, भजन, सुमरन, अनुष्ठान करने का ये पावन पुनीत अवसर प्राप्त है। इसलिए शास्त्रों में भी ये कहा गया कि कोई भी पुनीत कार्य नहीं करना है। सबसे बड़े में बड़ा पुनीत कार्य है भगवान नाम सुमरन, भगवत ध्यान, जप, अनुष्ठान। इसलिए इन 4 महीनों में कोई शादी नहीं, कोई विवाह नहीं, कोई शुभ कार्य, घर गृहस्थ, घर का कोई भूमि पूजन नहीं, दूसरे कार्य सब बंद किए जाए। बस एक ही काम, प्रभु का सुमरन, प्रभु का ध्यान।